हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 आर कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया जो हमारी कंट्री है, वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है। ठीक है, ज्योग्राफिकली वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। ठीक है, नॉर्थ में हिमालयाज हैं, हिमालयाज हैं। और जो अरेबियन अरेबियन सी है, वो कहाँ है? अरेबियन सी वेस्ट में है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। और सदर्न साउथ साइड में क्या पड़ता है? इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, तो जो इंडिया, अगर एरिया वाइज हम देखें, तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ तक का एरिया हम देखें, एरिया डिस्टेंस कहाँ कहाँ से? लद्दाख टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसका जो एरिया है कितना एरिया पड़ जाता है? 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं तो इधर तो लद्दाख टू कन्याकुमारी है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश टू कुछ। इसका एरिया 2800 किलोमीटर। ठीक है, 2800 किलोमीटर। अब इसमें हमारी जो इंडिया है, इसमें माउंटेन्स भी हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स भी हैं, नदर्न प्लेन्स भी हैं, अनइवन प्लेटूज भी हैं। ठीक है, कोस्ट भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। मतलब डाइवर्सिफाई लैंडफॉर्म है हमारे जो इंडिया है, उसमें डाइवर्सिफाई लैंडफॉर्म है। ठीक है, ग्रेट वैरायटी है किसमें? क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, और लैंग्वेजेस में, कल्चर में। ठीक है, कल्चर में, इन सारी चीज़ों में जो इंडिया है वो डाइवर्सिफाई है। ठीक है, तो अगर हम ईयर 2011 तक की बात करें, तो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? मोर देन 100 120 करोड़ इतनी थी। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, कब तक की पॉपुलेशन है ये 2011 तक की जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी? मोर देन 120 करोड़। ठीक है, इस बिहाफ पे जो इंडिया है वो चाइना चाइना सबसे पहले है पॉपुलेशन में। तो जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं लोकेशनल सेटिंग के बारे में। लोकेशनल सेटिंग। ठीक है, तो जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है? नदर्न हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में। कौन सी कंट्री है? इंडिया है हमारी। हालांकि और भी कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही है? इंडिया की बात चल रही है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
वो कितने पर पास आउट होता है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट हुआ है ऑलमोस्ट हाईवे थ्रू द कंट्री। ठीक है, अब हम बात करें फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो इंडिया का मेन लैंड एक्सटेंट है, कितना है वो? 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स। ठीक है, और अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो कितना है? 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो जो लोकल टाइम है, लोकल टाइम चेंजेस कितने पर? बाय 4 मिनट्स, 4 मिनट्स, बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, फॉर एवरी, हर एक लॉन्गिट्यूड पर, फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इंडियाज की नेबर्स की। इंडिया की जो बाकी जो नेबरिंग कंट्री हैं, नेबरिंग कंट्री यानी इंडिया का जो बॉर्डर है, जो लैंड है, वो किस किस कंट्री को टच कर रहा है? इंडियाज नेबर्स। तो सबसे पहले हो गया चाइना, दूसरा नेपाल, तीसरा म्यांमार, फोर्थ पाकिस्तान, फिफ्थ अफगानिस्तान, सिक्स वन, क्या है सिक्स? भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं जो इंडिया के बॉर्डर को टच करती हैं। जो श्रीलंका है, ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री बन सकता था, पर ये पाल्क स्ट्रेट से सेपरेटेड है। किससे? पाल्क स्ट्रेट, इससे ये सेपरेटेड है इंडिया से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। तो जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, बहुत बड़ी है। तो ये जो इंडिया है, इसको एक सोर्स पे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते इस पे, तो हमने स्टेट्स, इसमें स्टेट्स हैं। ठीक है, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। स्टेट्स का जो भी सीएम होगा वो उसको गवर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम कंट्री है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिवीजन है। आगे देखते हैं फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन। ठीक है, तो इंडिया डाइवर्सिफाई किसमें? फिजिकल फीचर्स में, जिसमें माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नॉर्थ में क्या है? हिमालय है। मीनिंग अबॉर्ड ऑफ स्नो, स्नो है ना ये पूरी। ठीक है, अब जो हिमालयन माउंटेन है, ये इसमें ना 3 पैरेलल मेन रेंजेस हैं। कितनी है? 3 पैरेलल मेन रेंजेस। सबसे पहले नदन मोस्ट कौन सी है? हिमालय और हिमाद्री, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। ठीक है, आगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ठीक है, फिर बात करते हैं मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज इन साउथ ऑफ हिमाद्री। क्या? मिडिल हिमालय और हिमाचल।
ठीक है, जो कि बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन है वो यहाँ सिचुएटेड हैं। सदर्न मोस्ट रेंज पर क्या आता है? शिवालिक। सदर्न मोस्ट पे क्या आता है? शिवालिक। ठीक है, अब जो ये नदर्न इंडियन प्लेन्स है वो लाई करता है टू साउथ ऑफ द हिमालयाज। नदर्न इंडियन प्लेन्स जो जनरली लेवल पर है और फ्लैट है। कैसे बना? ये एलुवियल डिपॉजिट से बना है। ये क्या होता है? एलुवियल डिपॉजिट्स। तो जो वेरी फाइन सॉइल होती है ना, जब रिवर्स उसको लेके आती हैं अपने साथ और एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं, डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन, मतलब रिवर के आसपास वो डिपॉजिट हो जाती हैं, तो ये होता है एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, अब इसको करने वाली नदर्न इंडियन प्लेन्स को करने वाले कौन से रिवर्स हैं? तो एक तो हो गया गंगा, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट पे क्या होता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है? ये वेस्ट में। ठीक है, जो कि ड्राई है, हॉट है और सैंडी स्ट्रिच ऑफ लैंड है इसमें। ठीक है, और थोड़ा लिटिल इसमें जो है वेजिटेशन होता है। साउथ की बात करें तो साउथ में क्या है? पेनिनसुला प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू। शेप क्या है इसकी? ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। जो अरावली हिल्स है वो एक ओल्डेस्ट रेंज में आती है। ठीक है, जो विंध्याल्स है और सतपुराज है, ये भी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, विंध्याल्स और सतपुराज। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। कौन कौन सी रिवर फ्लो होती हैं? नर्मदा एंड तापी। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज border the plateau in the west and the eastern ghats provide the eastern boundary. जो वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज है वो बॉर्डर द प्लेटू, प्लेटू को बॉर्डर देती है। कहाँ पर? वेस्ट में। और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर? ईस्टर्न बाउंड्री। समझ में आ गया? ठीक है, अब जो इंडिया है, ठीक है, जो इंडिया है इसमें ना दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी आते हैं। ठीक है, जो कि इंडिया की जो बाउंड्री है उससे दूर हैं, पर ये इंडिया के पार्ट्स में ही आते हैं। एक तो हो गया लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये दो आइलैंड्स हैं। जो लक्षद्वीप आइलैंड है लोकेटेड इन अरेबियन सी, अरेबियन सी पे लोकेटेड है। अरेबियन सी। दिस दीज आर द कोरल आइलैंड्स। ठीक है, ये कोरल आइलैंड्स हैं। और जो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये कहाँ पे लाई करता है? तो ये सदर्न ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पर। साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, सिर्फ थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।